अमरेली के धारी मार्केटिंग यार्ड में समर्थन मूल्य पर खरीदी जा रही मूंगफली को लेकर किसानों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। अमरेली के धारी में किसानों का आरोप है कि मंडी में व्यापारी तो अपनी मूंगफली आसानी से बेच देते हैं, लेकिन किसानों को घंटों लाइन में खड़ा रहने के बाद भी नंबर नहीं मिलता। इस मुद्दे को लेकर किसानों ने मार्केटिंग यार्ड में शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन वहां मौजूद अन्य किसानों ने ही शिकायतकर्ताओं को बाहर निकाल दिया। किसानों का कहना है कि जब वे अपनी उपज बेचने के लिए घंटों लाइन में खड़े रहते हैं, तब भी उनकी मूंगफली खरीदी नहीं जाती, जबकि व्यापारियों की मूंगफली तुरंत बिक जाती है। मुझको मसूलना प्रतिनिधि तरीके મને અહીંયા દારી સેન્ટર ઉપર મૂકેલો છે અને અહીંયા જે કાંઈ પણ ખરીદી થાય છે નિયમ મુજબ થાય છે અને ખેડૂતોને લાઈનમાં અહીંયા બીજું કંઈ થતું નથી અને જે કાંઈ પણ આક્ષેપો છે એ પાયા વિહોણા છે। एमपी के मंदसौर के सीएम राइज स्कूल में दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें बस की चपेट में आने से 11वीं की छात्रा की मौत हो गई। एमपी के मंदसौर जिले के ग्राम गुर्जर बर्डिया स्थित सीएम राइज स्कूल में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। स्कूल परिसर में ही बस की चपेट में आने से 11वीं कक्षा की छात्रा की मौत हो गई। ये एक तरह का एक्सीडेंट नहीं है, ये ऐसा लगता है कि स्कूल के एक दीवार परिजनों की है। जिस बालिका की डेथ हुई है उसके एक दीवार स्कूल से लगी हुई है सीएम राइज से, और उसके बाद परिवार वालों को खबर नहीं देना, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं दाल में काला है। पूरे प्रशासन का जो स्कूल प्रशासन है वो निलंबित होना चाहिए, उसको तत्काल वहां से हटा देना चाहिए, और परिजन जो है, बालिका के परिजन है, उनको 25 लाख का मुआवजा देना चाहिए। लंबे समय से हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे, काफी देर तक जब डेड बॉडी लेकर के हमको खुद को अच्छा नहीं लग रहा था। डेड बॉडी लेकर के एक बेटी के लिए जो हम लोग उसके इंसाफ के लिए, उसके न्याय के लिए मांग कर रहे थे, लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि मंदसौर जिले की कलेक्टर महिला है, और उसके बाद काफी देर से एसडीएम साहब और सब लोग मिलकर जद्दोजहद कर रहे थे, उनकी बात सीएम से नहीं हुई। सीएम राइज में हादसा हुआ और उसके बाद सीएम से बात नहीं हुई, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रदेश के जो बच्चे हैं, वो आने वाला भविष्य है, वो असुरक्षित है और उनकी कोई गारंटी नहीं है। इस तरीके के लोग हैं। काफी देर लड़ने के बाद 6 लाख रुपए की उन्होंने घोषणा करी और कहा कि हम जो सीएम तक हम 25 लाख का प्रपोजल बना के भेजेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर सीएम में थोड़ी बहुत भी शर्म है, थोड़ी बहुत भी संवेदना है, तो निश्चित रूप से वो यहाँ जो कलेक्टर भेजे उस जो है प्रपोजल को स्वीकार करके उनको 25 लाख का मुआवजा दे। इस घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला, जिन्होंने जिला अस्पताल के बाहर हंगामा कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार 6 वर्षीय छात्रा नेहा माली, जो गुर्जर बडिया की रहने वाली थी, स्कूल की छुट्टी होने के बाद घर जाने के लिए परिसर में ही खड़ी थी। इसी दौरान स्कूल बस के चालक ने लापरवाही से बस को रिवर्स लिया, जिससे नेहा बस के नीचे आ गई और गंभीर रूप से घायल हो गई। स्कूल स्टाफ ने उसे तुरंत जिला अस्पताल पहुँचाया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सीएम राइज स्कूल का मामला एक आया है सामने। सीएम राइज जो कैंपस है उसी में ये घटना घटी है, और अभी गाड़ी वाड़ी तो पुलिस ने रखवा दी है थाने में। इसमें जो भी लीगल एक्शन है, उसकी जांच का विषय है, वो भी चल रहा है। जो भी इसमें बेस्ट कार्रवाई विधि संगत जो भी हो सकता है वो हम लोग करवा रहे हैं। थाना अफजलपुर के ग्राम गुर्जर बड़िया में एक एक्सीडेंट की सूचना मिली थी, जिसमें बालिका को जिला चिकित्सालय लेकर के आया, जहां उसकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में जो है बच्चे के परिजन पीएम कराने के लिए तैयार हो गए। उसके बाद जो है अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। गुजरात के सूरत में महुआ मंदिर में भगवान लक्ष्मी नारायण की मूर्ति हटाने पर विवाद छिड़ गया है। सूरत के महुआ मंदिर से भगवान लक्ष्मी नारायण की मूर्ति हटाने के मामले ने तुल पकड़ लिया है। सत्संग समाज ने नित्य स्वरूप दास स्वामी को इस मुद्दे पर खुला चैलेंज दिया है। सूरत के सत्संग समाज ने सवाल उठाया है कि अगर मूर्ति स्थानांतरण शास्त्रों के अनुसार किया गया, तो फिर सिर्फ लक्ष्मी नारायण देव और घनश्याम महाराज की मूर्ति ही क्यों हटाई गई? मंदिर में हनुमान जी, गणेश जी और भगवान शिव की मूर्तियों को क्यों बंद कर दिया गया? सत्संग समाज ने नित्य स्वरूप दास स्वामी से मांग की है कि वे सार्वजनिक मंच से स्पष्ट करें कि मूर्तियों का स्थानांतरण कौन से शास्त्र और नियम के आधार पर किया गया। अगर वे इस पर खुलासा नहीं कर सकते तो उन्हें समाज से माफी मांगनी होगी। विरोध કરવામાં અમારે મવા મંદિર માટે જે 2 મહિના પહેલા આ ભગવાધારીઓ જે અધમ કૃત્ય કર્યું છે એના વિરોધમાં અમે અત્યારે ભેગા થયા છે, અને અમે એને આ બધા ભગવાધારીઓ જે અહમ ને અહંકારમાં જે અધમ કૃત્ય કર્યું છે, આ તાલિબાનો જેવું જેને કૃત્ય કર્યું છે, એટલે અમે આને છે ને સંપ્રદાયના તાલિબાનો જ ગણી છે। તો અમે એને કહેવા માંગી છીએ કે ભાઈ તમે આ છે ને અહંકાર ને અહમ છોડી દો અને નિર્માની થાય ને ભગવાનનું ભજન કરો ને મારા હાથમાં લઈ લો। અમારે લક્ષ્મીનારાયણ દેવ
અને ઘનશ્યામા હરિકૃષ્ણ મહારાજની મૂર્તિ સવાર રાતના 12 વાગે ઉઠાવી ગયા અને ગણપતિ હનુમાનજી અને શિવ શંકર ભગવાનની મૂર્તિ ત્યાં રાખતા ગયા. એ અત્યારે 2 મહિનાથી અને આરતી થાળ કે પૂજા કોઈ થતું નથી અને એવું એને અધમ કૃત્ય કર્યું છે. અને ઓલી મૂર્તિ સવારમાં જે લક્ષ્મીનારાયણ ગઈ ગયા અને 5 વાગે લઈ ગયા, 12 વાગે લઈ ગયા, 5 વાગે તેને આરતી હતી ઉતાર એના વિરોધમાં આજે અધમ કૃત્ય કર્યું છે. એટલે અમે આ સાધુઓને ભગવાધારીઓને કહેવા માંગીએ સુધરી જાઓ તો સારું છે, તમારા હિતમાં છે. નકર તમારે હરિભક્તો જાગી ગયા છે. હવે તમારું સહન નહીં કરે, તમારું બહુ સહન કર્યું છે. તમારો ભગવાધારીઓનું વેશમાં તમે બહુ ખોટું કાર્ય કર્યું છે. Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। एवरी न्यू ईयर वी टेक अ न्यू ईयर रेजोल्यूशन। न्यू ईयर रेजोल्यूशन का मतलब होता है अपग्रेडिंग योर लाइफ, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। गुजरात के वडोदरा के ब्राइट डेज स्कूल में इनक्रेडिबल डेज थीम पर वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया।
वडोदरा के वासना स्थित ब्राइट डे स्कूल सीबीएसई यूनिट के कक्षा 1 के विद्यार्थियों ने 1 फरवरी को कुसुम मेमोरियल हॉल में अपना वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया। इस कार्यक्रम की थीम इनक्रेडिबल डेज थी, जिसमें दुनिया भर में मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण दिनों पर रंगारंग प्रस्तुतियां दी गई। वार्षिकोत्सव में कक्षा 1 से 320 विद्यार्थियों ने गणित दिवस, विज्ञान दिवस, पदवीदान दिवस, पर्यावरण दिवस, योग दिवस, बालिका दिवस, शांति दिवस, शिक्षक दिवस और नृत्य दिवस जैसे विशेष दिनों पर आधारित नृत्य प्रस्तुत किए। बच्चों ने गीतों और नृत्य के माध्यम से इन दिनों के महत्व को दर्शकों तक पहुंचाया, जिसे खूब सराहा गया। इस मौके पर ब्राइट स्टार छात्रों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया, जिसमें बच्चों का उत्साह और बढ़ गया। आज ब्राइट डे स्कूल सीबीएसई वासना में इनक्रेडिबल डेज थीम पे क्लास फर्स्ट छात्र का एनुअल फंक्शन रखा गया है। अराउंड 350 स्टूडेंट्स ने पार्ट लिया और साल दरमियान जो भी हम डेज सेलिब्रेट करते हैं, गर्ल चाइल्ड डे, एनवायरनमेंट डे, एजुकेशन डे, उसके ऊपर बच्चों ने बहुत ही अच्छी तरह से डांस परफॉर्मेंस देके अपनी कृतियाँ रजूआत की है। साथ में साल दरमियान जो भी ब्राइट स्टार स्टूडेंट थे उनको एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी रखा गया था। गुजरात के वडोदरा शहर का ये आरसी दत्त रोड अलकापुरी इलाका, जहां श्रीम शालिनी मॉल है और श्रीम शालिनी मॉल में कई सारे शोरूम है, बड़े बड़े शोरूम यहाँ है और शोरूम के मालिकों द्वारा इलीगल यहाँ पर एंक्रोचमेंट किया गया है, ऐसी शिकायत सामने आ रही है। यहाँ पर कल्पी नामक एक बड़ा सा शोरूम है और साथ ही झलक नामक भी एक शोरूम है और झलक और कल्पी के जो मालिक है प्रकाश शिवानी और विनोद शिवानी, उन्होंने अवैध रूप से यहाँ अतिक्रमण किया है, ऐसे आरोप इसी मॉल के जो दूसरे व्यापारी हैं वो उन पर लगा रहे हैं। पिछले कई वक्त से इस मामले आवाज उठाई जा रही है। वडोदरा महानगर पालिका और पुलिस में भी शिकायत की गई है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई इस मामले नहीं की गई है। आरसी दत्त रोड पर ही मुख्य रोड पर ये झलक नाम का शोरूम है और झलक शोरूम के बिल्कुल पीछे एक लिफ्ट बना दी गई है और वो भी अवैध होने की बात यहाँ के स्थानीय व्यापारियों द्वारा कही जा रही है। वडोदरा के मुख्य इलाके यानी अलकापुरी से पोश इलाके में श्रीम शालिनी मॉल है और यहाँ जहाँ मैं खड़ी हूँ वहाँ नक्शे में बकायदा 2 व्हीलर की पार्किंग है, लेकिन यहाँ पर ओटला बनाकर 2 व्हीलर को एंट्री नहीं हो इस तरीके का पूरा कंस्ट्रक्शन कर दिया गया है और उसी की वजह से यहाँ अलकापुरी इलाके में, पोश इलाके में शाम को काफी ट्रैफिक जैम भी हो जाती है, क्योंकि यहाँ आने वाले जो भी लोग होते हैं वो अपने व्हीकल सड़क पर ही पार्क करते हैं। ना सिर्फ 2 व्हीलर की पार्किंग को बाधित किया गया है, बल्कि यहाँ अवैध रूप से एक पूरा शोरूम बना दिया गया है, ऐसे आरोप भी यहाँ बगल में ही जो धनराज ज्वेलर्स है उसके मालिक और अन्य जो लोग हैं, दुकानदार है यहाँ जिनकी दुकानें हैं, वो लोग लगा रहे हैं कि ये अवैध रूप से पूरा निर्माण कर दिया गया है, पूरा एक शोरूम अवैध रूप से बनाकर तैयार कर दिया गया है, जिसके खिलाफ लगातार शिकायत भी हो रही है। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा इसे अवैध अतिक्रमण को तोड़ने के नोटिस भी दिए गए हैं, लेकिन झलक और कल्पी के जो ओनर है प्रकाश शिवानी और विनोद शिवानी, उन्होंने कई महीनों से इस इलीगल निर्माण को नहीं तोड़ा है। ये बाकायदा कॉमन जगह है जिस पर ये पूरा शोरूम बना दिया गया है, ऐसे आरोप यहाँ के व्यापारी खुद लगा रहे हैं।
इस अवैध अतिक्रमण पर लगातार शिकायत की जा रही है। वडोदरा महानगर पालिका से लेकर पुलिस प्रशासन तक ये बात पहुंचाई गई है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है। धनराज ज्वेलर्स के राजू भाई लाडला हमारे साथ है, उनसे जानेंगे कि आखिरकार किस तरह का एंक्रोचमेंट उन्हें लग रहा है और जिसकी शिकायत की गई है। राजू भाई, ये किस तरह का एंक्रोचमेंट आप कह रहे हैं कि कल्पी और झलक के शोरूम मालिकों ने किया है? આરસી દત્ત રોડ અલકાપુરી નો પ્રાઇમ લોકેશનમાં શ્રીમ શાલિની મોલ આવેલ છે, જેનો કોઈ ધણી સાઈ નથી અને એની અંદર બે જણ જે ઇસમ છે જેનું નામ વિનોદ શેવાણી અને પ્રકાશ શેવાણી નામ છે, જે લોકોનો કલ્પી અને ઝલક નામના શોરૂમ ધરાવે છે, એ લોકોએ ઇલીગલ દબાણ કરીને મોટો શોરૂમ બનાવી દીધો છે, જેની આપણે નોંધ અમે કોર્પોરેશનમાં બી આપેલી છે અને પોલીસ કેસ બી કરેલો હતો, પણ કોઈ એની કાર્યવાહી થતી નથી। અને અમે આરટીઆઈથી કોર્પોરેશનમાં અમે પૂછાયું તો એ લોકોએ નોટિસ આપી છે આ લોકોને કે ભાઈ તમે આ દબાણ જે છે ઇલીગલ તમે તોડી નાખો, પણ આ લોકો બહુ માથાભારે હોવાથી કશું કોઈની સાંભળતા નથી, કોઈને ગણકારતા નથી। તો મહેરબાની કરીને અને હું ડેવલપમેન્ટ ઓફિસરને રિક્વેસ્ટ કરું છું તો આ જલ્દમાં જલ્દ इलीगल दबाण છે એ તોડી પાડો। सर, आप पुलिस में गए थे और वडोदरा महानगर पालिका में भी आपने शिकायत की है, वहां से आपको क्या बात कही गई है? क्या आपको कोई आश्वासन दिया गया है? क्या कोई चेकिंग की है वडोदरा महानगर पालिका के अधिकारियों ने यहाँ पर? हाँ, कॉर्पोरेशन में से कोई भी ऑफिसर आता है, खाली देख के चले जाते हैं, पर कोई उसकी कार्रवाई नहीं करते हैं। और पुलिस में शिकायत की थी, पुलिस ने क्या कहा था? पुलिस में शिकायत करी थी, ये लोगों ने हमारे से झगड़ा किया था कि भाई हमको जो मन पाएगा हम करेंगे, तुम्हारा कोई इसमें लगता वर्ता नहीं है। तो मैंने पुलिस को बुलाया था, 100 नंबर पे पुलिस को फ़ोन करके मैंने वैन बुलाई थी, पुलिस आई थी और इन लोगों को लेके उधर पुलिस में लेके गए थे और हमने फरियाद नोंदाने के लिए बोला था, पर ये लोगों ने फरियाद नहीं नोंदी, खाली अर्जी लिया और अर्जियों में खाली जवाब लेके केस क्लोज कर दिया। और क्या क्या इलीगल एंक्रोचमेंट किया गया है यहाँ पर? ये एक्चुअली ये जो है पूरा 2 व्हीलर पार्किंग दिखाई गई है नक्शे में। इन लोगों ने ये सीढ़ी भी इलीगल बनाई है, जो बहुत बड़ी सीढ़ी बनाई है जिसमें काफ़ी सारी जगह उसमें रुक जाती है। और ये 2 शोरूम जो बनाए हैं उन लोगों ने एकदम पूरे इलीगल बनाए हैं, जिसकी धनराज ज्वेलर्स मेरी शोरूम के पीछे की एंट्री है, इन लोगों ने भी वो भी कवर कर दिया है और पर्दे के पीछे मेरा शटर है, उस शटर को भी पर्दे से ढक दिया है, समझे। तो इन लोगों की बहुत दादागिरी है। झलक शोरूम है, वहाँ भी एक लिफ्ट उन्होंने इलीगल बना दिया है। तो यहाँ कई सारे निर्माण झलक और कल्पी के शोरूम मालिकों ने अवैध रूप से किए हैं, ऐसे आरोप यहाँ के ही खुद व्यापारी जो सालों से यहाँ धनराज ज्वेलर्स चलाते हैं, राजू भाई लाडला, वो कर रहे हैं। दूसरे व्यापारियों ने भी इस मामले की शिकायत वडोदरा महानगर पालिका में की है, लेकिन अब तक वडोदरा महानगर पालिका के अधिकारियों ने कोई ठोस कार्यवाही नहीं की है। जब आरटीआई में, बहुत ताज्जुब की बात है, आरटीआई में जब जवाब मांगा गया तो नोटिस देने की भी बात सामने आई है कि नोटिस दी गई है कि आप इलीगल एंक्रोचमेंट को तोड़ दीजिए, लेकिन इलीगल एंक्रोचमेंट महीनों तक नहीं टूटा है और ना इस पर वडोदरा महानगर पालिका ने भी कोई कार्रवाई की है, जिस पर एक बड़ा सवाल उठता है। गुजरात के वडोदरा में इंडियन ओवरसीज बैंक की अलकापुरी ब्रांच की नई ऑफिस का उद्घाटन किया गया है। वडोदरा के अलकापुरी में इंडियन ओवरसीज बैंक कार्यरत है, जिसे अब आरसी दत्त रोड पर एक्सप्रेस होटल निकट जीजे सेंट्रल कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट किया गया है, जिसकी शाखा का उद्घाटन वडोदरा के कलेक्टर बिजल शाह के हाथों किया गया। इस मौके पर बैंक के पदाधिकारी और ग्राहकों की उपस्थिति रही। आज इंडियन ओवरसीज बैंक की ये बड़ौदा सिटी में जो नई ब्रांच का मतलब शिफ्टिंग होके जो नई प्रीमाइसिस में जो ओपनिंग हुआ है आरसी दत्त रोड पे, वो यहाँ पे एक अच्छी प्रीमाइसिस जो प्रदान की गई है और सब बैंक के सीनियर ऑफिसर्स एंड वैल्यूड कस्टमर्स सब यहाँ पे मौजूद है, इनकी उपस्थिति में हुआ है। एक कोइंसिडेंस गिने तो ये है कि आज यूनियन बजट डे है, मतलब इट्स ए बिग इवेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड फिनेंस, और ऑन द सेम डे अभी ये नया इनॉग्रल हो रहा है, तो ये कोइंसिडेंस भी एक अच्छा कोइंसिडेंस है। एंड आई विश
that the bank will render very good services to the clients and customers. आज हमारे इंडियन ओवरसीज बैंक अलकापुरी शाखा का जगह परिवर्तन, जगह स्थानांतरण आज माननीय यहाँ के कलेक्टर साहब श्री बिजल शाह साहब के कर कमलों द्वारा किया गया है। जैसा कि विदित है, ये अलकापुरी शाखा हमारे बैंक का पूरे भारतवर्ष में टॉप 20 शाखा में आता है और ये शाखा जो है बहुत ही अच्छी सेवा प्रदान कर रहा है और हमने बहुत अच्छा प्रीमाइसेज में इसका स्थानांतरण किया है और उम्मीद है कि हमारे जितने भी ग्राहक और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको यह शाखा बहुत पसंद आएगा और हम अपनी शाखा में निरंतर सेवा प्रदान करते रहेंगे। इंडियन ओवरसीज बैंक पिछले कई सालों से ग्राहकों को उच्च बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रही है। इसी क्रम में सेवाओं में बढ़ोतरी हेतु इंडियन ओवरसीज बैंक की अलकापुरी ब्रांच को नई जगह पर शिफ्ट किया गया है, जिसकी जानकारी लेने का अनुरोध ग्राहकों से किया गया है। So I hope this branch will deliver a good customer services to our STD customers, and we are ready to provide our customer services. And I thank for Collector Sir and Director of Finance Gopal and my region office and head office providing me the opportunity to create this establishment for providing better services to customer. आज हमारी अलकापुरी ब्रांच नई शाखा में स्थानांतरित हुई है और हमारी अलकापुरी ब्रांच IOB की टॉप 20 ब्रांचेस में आती है। तो इस नए ब्रांच में स्थानांतरण के लिए सभी स्टाफ के सदस्यों और कस्टमर्स को धन्यवाद और मैं ये उम्मीद करता हूँ ये शाखा प्रगति के पथ पर अग्रसर होगी।